There are agencies also now that are filling in the seats also. तो वो भी शुरू हो गए. And that's why it's called individual booking, self booking. Corporate booking नहीं. I have booked, I have enjoyed, I have celebrated, I am excited. It is my booking. What happens now when you make movies? Those numbers hit you, and then they give you tags also. Semi-hit, average, above average, hit, super hit, blockbuster. So that even if it didn't do well, in PR I can easily communicate that it's done really well. फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा. तो आलिया भट्ट की फिल्म एल्फा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है, डिस्पाइट सोशल मीडिया इसे ट्रोल करने में लगा है. क्यों ऐसा नरेटिव अचानक से इंटरनेट पर फ्लड हो रहा है? एज इन काफी बड़े बड़े मीडिया हैंडल्स क्लेम कर रहे हैं कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो इम्प्रूव होता जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया नेगेटिविटी इतनी है कि लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा. इसके बाद ऑडियंस ये पूछ रही है कि फिल्म मैं वापस आऊंगा कुछ जैसे बॉक्स ऑफिस पर रिवाइवल मिला था, क्या एग्जैक्टली वही ऑर्गेनिक चीज को अभी क्यूरेट करने की कोशिश की जा रही है बाय एल्फास PR टीम. इस सब पर बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो. तो ये सब कुछ शुरू होता है जब एक काफी बड़े मीडिया हैंडल ने सीरीज ऑफ स्लाइड्स को पोस्ट किया था. अब मेन पॉइंट ये है कि ये ना सिर्फ एक नॉर्मल अप्रिसिएशन पोस्ट नहीं था, बल्कि यहाँ पर तो ऑलमोस्ट पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर क्यों एल्फा को इतना ऑनलाइन क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि उसे अभी बिल्कुल डिजास्टर्स प्रूव करने की कोशिश हो रही है, जबकि ऐसा है नहीं. ऐसे अगर मैं मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करूँ ना, तो सबसे पहले कहा गया है कि सोशल मीडिया नेगेटिविटी के बावजूद फिल्म थिएटर्स में अपने रन को मेंटेन कर पा रही है. यानी कि इंटरनेट पर जो भी आप परसेप्शन देख रहे हो, जो भी रिव्यूज रिएक्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं, ग्राउंड पर पिक्चर उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है. फिर दूसरी बात कही जाती है कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशन जरूर इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है ना, वो ऑडियंस के थिएटर में फुटफॉल को लेकर ही माना जाता है. जिस वजह से ट्विटर पर ट्रेंड्स या इंस्टाग्राम पर रील्स बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट को डिसाइड नहीं कर पाती. एंड देन उसके बाद मेंशन किया जा रहा है कि थिएट्रिकल वर्ड ऑफ माउथ कई बार ऑनलाइन नेगेटिविटी को काउंटर करने की स्ट्रेंथ रखता है, जो फिल्म एल्फा अभी फेस कर रही है. और इसी वजह से अगर किसी भी फिल्म को सिर्फ इंटरनेट रिएक्शन देखकर जज ही कर लेना होता ना, तो आज तक इतनी अच्छी फिल्में सरवाइव नहीं कर पाती. नाउ यही पोस्ट में ना एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन किया गया है कि इंडस्ट्री डिस्कशंस में ये कोऑर्डिनेटेड ट्रोलिंग जैसे क्लेम्स भी सुनने को मिल रहे हैं. हालांकि उन्हें इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया गया है, बट फिर भी लोगों को डाउट है कि कोई तो है जो इस पूरी फिल्म को डिजास्टर्स प्रूव होते हुए देखना चाहता है और फुल फोर्स से उसके अगेंस्ट में नेगेटिव PR कराया जा रहा है. नाउ इसके बाद पोस्ट में मेंशन किया गया है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात करो, तो ये फिल्म अभी तक ग्लोबली रिस्पेक्टेबल कलेक्शंस को रजिस्टर कर पा रही है, जिसका मतलब एल्फा को एक अंडरडॉग की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन प्री रिलीज कॉन्वर्सेशंस के बावजूद फिल्म ने अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की है और सक्सीड किया है. ये राम, इतना झूठ तो करण जौहर नहीं बोल पा रहा होगा आलिया को डिफेंड करते हुए जितना इस पोस्ट ने मुझसे बुलवा दिया है. तो इन शॉर्ट पोस्ट का ओवरऑल मैसेज काफी सिंपल था कि वर्डिक्ट अभी आना बाकी है और ऑनलाइन नॉइज को देखकर आप फिल्म का रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकते. और रुको जरा, अभी एक और चीज जो यहाँ कही गई है ना, वो कुछ ये है कि फ्यूचर में एल्फा एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बन सकती है कि कैसे सोशल मीडिया डिस्कोर्स और एक्चुअल ऑडियंस बिहेवियर में डिफरेंस होता है. मतलब मुझे तो लग रहा था कि उदय चोपड़ा से ही सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है, बट ये तो कोई और ही नमूना है. और एंड में कंक्लूड करते हुए कहा गया है कि सिनेमा गोअर्स अल्टीमेटली अपना डिसीजन खुद लेते हैं, ना कि इंटरनेट के मूड को फॉलो करते हैं. मतलब जो लोग पिक्चर देखने के बाद खाली थिएटर की वीडियो शेयर कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली सिनेमा गोइंग ऑडियंस नहीं है. वो गिन चुन के 5-10 लोग ही आलिया को हेट करने वाले लोग हैं, और बाकी जो आपको खाली थिएटर में दिख नहीं रहे हैं ना, वही उसके एक्चुअल फैंस हैं. अब ये पूरा पोस्ट एक मीम मटेरियल है, वो तो एक बात है, लेकिन एक और चीज जो यहाँ पर क्लियर होती है कि आलिया और एल्फा के अगेंस्ट जो अभी नेगेटिविटी चल रही है ना, उसको एक्चुअली यहाँ पर डिफेंड करने की नाकाम कोशिश जरूर की गई है. मतलब फिल्म तो देखी नहीं जा रही लोगों पे, और तुम चले हो केस स्टडी कराने. अब हालांकि देखो, अगर हम ऑडियंस के रिएक्शन के बारे में बात करें ना, तो कुछ तो ऐसे हैं जो मेरी तरह बस इस पर हंस रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी स्क्रिप्ट इंसान क्या खा पी कर लिख रहा होता है. वेल ऑफ कोर्स कुछ लोग इसको फैक्ट्स के साथ भी काउंटर कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर मंडे को कलेक्शंस इतना शार्प ड्रॉप करते हैं
हैं ना तो आपको समझ आ जाता है कि फिल्म कितना चलने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। और अल्फा के केस में जिसको धुरंधर का पीक कॉम्पिटिटर बताया जा रहा था, ओपनिंग तो वो 9 करोड़ से ज्यादा की कर नहीं पाई, तो आपको कैसे लग रहा है कि वो अपना बजट भी रिकवर कर पाएगी? काफी सारी जगह ना इनिशियल फेज में जब इसकी बहुत हाइप थी, ऐसा बताया जा रहा था कि भाई आलिया भट्ट की फिल्म है, धुरंधर से कम्पीट कर देगी एकदम। तब तो इसका बजट मैंने कहीं 150-160 करोड़ पड़ा था, लेकिन अब जैसे जैसे फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गिर रहा है वैसे वैसे जो फिल्म की मेकिंग है ना वो भी कम हो रही है। मतलब अभी मैंने कहीं देखा था तो 70 करोड़ बता रहे हैं, जिससे आपको मैथ समझ में आ रही होगी कि कैसे भी करके बस फिल्म को ब्लॉकबस्टर प्रूफ कर दे। अब वो कहते हैं ना कि डूबता इंसान हाथ पैर तो मारता ही है, तो बस इनका PR भी वही कर रहा है, क्योंकि एक तो इनकी फिल्म ही बहुत थी ये दिखाने के लिए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी आर्मी को फूल करना कितना आसान है। मतलब इतनी वीक सिक्योरिटी है हमारे यहाँ की कि कोई भी आता है ID कार्ड लेके बस आर्मी में एंटर हो जाता है, कोई चेकिंग वेकिंग वाली चीज तो है ही नहीं। इतना ही तो सिंपल होता है इंडियन आर्मी में जाना, और उसके बाद इतने सालों तक काम करना और कभी पकड़े ना जाना। तो धुरंधर बनने के चक्कर में उसका ऑपोजिट ब्लंडर तो ये अपनी पिक्चर में दिखा ही चुके हैं, और अब PR के थ्रू जो लेजेंड डिजास्टर्स और हिलेरियस चीजें देखने को मिल रही है ना, उससे आपको समझ आएगा कि कैसे इस फिल्म के प्री रिलीज और पोस्ट रिलीज दोनों टाइम पर जितनी मार्केटिंग कराई गई है ना, उतने में तो एक अच्छा खासा स्क्रिप्ट राइटर मिल जाता। मतलब उदय चोपड़ा को आराम दो भाई, वो बेचारा अपने बॉलीवुड करियर से ही इतना थक गया था, अब तो मुझसे राइटिंग और करवा रहे हो। और हाँ, एक जगह तो मैंने ये भी देखा था कि इसको सीधे सीधे ना कंपेयर कर रहे थे वो अभी हाल ही में आई फिल्म मैं वापस आऊंगा से, जो जब रिलीज हुई थी ना तो उसकी ओपनिंग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। मतलब देखकर लग रहा था कि कुछ ही दिनों में ये फ्लॉप हो जाएगी, अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑडियंस उसको देखने जा ही नहीं रही थी। तो शुरुआत में काफी मिक्स रिएक्शंस थे उसको लेकर, बट देन धीरे धीरे क्या होता है, जो लोग थिएटर जा रहे थे, अपना रिव्यू दे रहे थे सोशल मीडिया पर, उनके क्लिप्स इंस्टाग्राम पर पिकअप हो जाते हैं। लोगों को लगने लगता है कि अच्छा फिल्म अच्छी हो सकती है, चलो ट्राई करते हैं और देख के आते हैं थिएटर में। जिससे वो जो रिकमेंडेशन हो रहा था ना ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर और यूट्यूब पर जो उसको लेकर पॉजिटिव डिस्कशंस हो रहे थे, उन्होंने ओवरऑल इसकी ऑर्गेनिक रीच को इंक्रीज करवा दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे वो चीज बॉक्स ऑफिस पर भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई थी और फिल्म ने वापसी की थी। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ ऑर्गेनिक था, इसको लेकर कोई PR नहीं लग रहा था कि हुआ है, बट अभी अल्फा की PR टीम इसी स्ट्रेटजी को क्यूरेट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि काफी जगह ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देखो वो फिल्म भी लोगों को शुरू में पसंद नहीं आई थी, उसे भी तो लोग क्रिटिसाइज कर ही रहे थे, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर जाती है और एट द एंड वही तो मैटर करता है। और देखना, जब अल्फा को लेकर भी यही होगा तो जो लोग अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वही प्रेस करने आ जाएंगे। अब हालांकि जिसको लेकर कमेंट सेक्शन में ही लोग कॉल आउट करने लग गए थे और कहा जा रहा था कि देखो वो चीज ना ऑर्गेनिक थी, वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर ही मार्केटिंग हुई, लोग खुद गए थिएटर्स तक। लेकिन अल्फा के केस में वो होता हुआ दिख नहीं रहा है, बिकॉज जो भी नंबर्स अभी तक दिखाए भी जा रहे हैं ना, लोग तो उससे भी अग्री नहीं कर रहे, बिकॉज वो ये पूछ रहे हैं कि अगर नंबर्स इतने ही जेन्युइन है तो जो ये खाली थिएटर के वीडियोस इतना वायरल हो रहे हैं, वो क्या सबके सभी झूठ हैं? सो दैट्स व्हाई जो ये अग्रेसिव तरीके से नरेटिव बेस्ड पोस्ट वो अभी काफी ज्यादा सर्कुलेट करवा कर एक पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ना, जिससे एटलीस्ट फिल्म ने जितनी मेकिंग कॉस्ट की है उसे तो रिकवर कर पाए, वो भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। बाकी इस पर आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।